नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। इस श्लोक की व्याख्या ये है कि यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणारंबुजं सथ पतेत् तो यदि यत्र अक्वाभद्रम्भुर्मुष्यं किनको वार्त स स्वधर्मतः। अगर कोई अपना धर्म छोड़कर भगवान कृष्ण के लिए काम करता है और फिर वो काम पूरा नहीं हो पाता तो इसमें उसे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर कोई अपने भौतिक कामों को पूरा करता है तो इससे उसे क्या फायदा होगा। जैसे ईसाई लोग कहते हैं, अगर कोई पूरी दुनिया पाकर भी अपनी आत्मा को खो दे तो उसे क्या मिलेगा। भौतिक काम और उनके फल सिर्फ शरीर के साथ ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए किया गया काम हमें मरने के बाद भी फायदा पहुंचाता है। सबसे कम से कम अगले जन्म में हमें एक अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, जिससे हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यही कृष्ण भावनामृत में किए गए काम की खासियत है।